Welcome to all. Today we shall discuss a new family, that is Papaversi family. It is also called poppy family. पॉपी का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज पेपावर सोमनीफेरम और पेपावरस रोहियास, ये दोनों रिलेटेड हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पॉपी फैमिली. एंड आल्सो वन प्लांट इज नोन एज आर्जीमोन मैक्सिकाना, या जिसको आप लोग बोलते हैं पीली कटेरी या प्रिकली येलो कलर की, ये आपको कटीली मिल जाएगी. और पेपा और सोमनीफेरम जो है इट इज़ कॉल्ड इन हिंदी अफीम, जो कि मेडिसिनल बैकग्राउंड इसका ज़बरदस्त है. और हमारे जितने भी एनेस्थेटिक्स हैं, जो एनेस्थेटिया डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं, खासकर बेहोशी लाने के लिए और नींद लाने के लिए बिफोर सर्जरी वगैरह के, या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना है तो उसको निश्चेतक रूप में यूज करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट. इसका फ्रूट जो है वो इम्पोर्टेंट है. और एक जो प्लांट है आपका पेपावर रोहियास, ये थोड़ा ऑर्नामेंटल है और इसको सुंदरता के लिए गार्डन में लगाया जाता है. तो इस प्रकार से हमने कुछ फैमिलियर प्लांट के बारे में बताया है. हैबिट में आइए. मोस्टली द प्लांट्स आर एनुअल आर पेरेनियल, मतलब एक साल या एक से अधिक साल तक रहेंगे, बट दे आर हर्ब्स इन नेचर. और उनमें विशेष चीज़ें रहेगी, जो स्टेम वगैरह रहेंगे उनमें लेटेक्स पाया जाएगा, या तो येलो कलर का या वाइट कलर का. रूट ऐसा कि डाई कार्ड है तो डाई कार्ड में हमेशा आपको लिखना ही है टैप रूट. ब्रांच रहेगी. स्टेम जो है यहाँ पर देखेंगे तो इरेक्ट रहेगा, हर्बेसियस, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड, लेटेक्स पाया जाएगा, स्पाइनी रहेगा, पर्टिकुलरली इन आर्जीमोन मैक्सिकाना में. लीव्स की बात करें, मतलब स्टेम में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही लिखना है. सीधा है, साकी है, बेलनाकार है, साखित है, सॉलिड है, कॉमन चीज़ें रहती हैं. लीव्स में भी कोई विशेष नहीं है, बट लिखना तो पड़ता है, इसलिए सिंपल लीव, अल्टरनेट, सेसाइल, मतलब यहाँ पीटियोल नहीं पाया जाएगा, ध्यान रहे. एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुल्स नहीं है. और ये प्रिकली रहेगी, मतलब कांटेदार रहेगी, पर्टिकुलरली इन आर्जीमोन मैक्सिकाना में. और यदि आर्जीमोन मैक्सिकाना या पीली कटेरी की देखोगे पत्तियों को, तो डीपली कट रहेगी विथ स्पाइनी टीथ. ठीक है ना, प्लांट होगा तो दिखाएंगे. तो डीपली कटेड रहेगी और उसमें स्पाइनी टीथेज रहेंगे. और एस्टिवेशन की बात करें यहाँ पर वेनेशन की, तो दैट इज यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन होगा. तो पत्ती को देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से कटीली पत्तियाँ हैं. ये आपको कहीं पर भी वीड्स के रूप में देखा जा सकता है. इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जाने तो इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली साइमोस होगा, और साइमोस में भी सॉलिटरी, एक्जिलरी या सॉलिटरी टर्मिनल होगा. ठीक है, या तो सॉलिटरी टर्मिनल या फिर आपका सॉलिटरी एक्जिलरी होगा. तो सबसे पहले अब फ्लावर दिखाते हैं आपको. फ्लावर देखेंगे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि किस, ये देखिए, ये दिस इज दी आपका प्लांट है. ये मैंने लीव्स के बारे में बताया था, जो कि प्रिकली है. और ये फ्लावर्स हैं जिसमें ये आपको येलो कलर के बहुत सुंदर ही पेटल दिखाई दे रहे हैं. मोस्टली ये 3+3 रहेंगे, 2 वर्ल में रहेंगे. और ये आपको बहुत सारे स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं. इंडेफिनिट स्टेमन्स है, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जा सकता है. और ये जो ऊपर में दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको स्टाइल और स्टिग्मा दिखाई दे रही है. ठीक है, तो इस प्रकार से ये येलो कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर दिख रहा है. पर ये पीली कटेरी के नाम से विख्यात है. ये पौधा आर्जीमोन मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है. इसके जो बीज होते हैं वो सीड्स बड़े छोटे होते हैं, माइन्यूट, और राई के दाने जैसे दिखते हैं. तो सरसों के तेल जब निकालते हैं तो उसमें इसके बीजों को मिला दिया जाता है, जिससे कई बार भयानक बीमारी हो जाती है, ड्रॉप्सी जैसी बीमारी. तो सावधान रहिए जब भी सरसों का तेल खाते हैं. तो ऐसा ना हो कि सरसों के तेल में इसके बीजों को मिला दिया जाए और उसका तेल निकाला जाए, तो फिर बीमारी आ सकती है. तो ये बड़े खतरनाक सीड्स हैं और उसका इस्तेमाल खाने में नहीं करना है. बिल्कुल राई जैसे दिखते हैं तो उसमें मिला के इसका ऑयल निकाल लिया जाता है. तो थोड़ा सा गंभीरता को समझिए. इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो आपके लीव्स हैं उनमें
स्पाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से ये फ्लावर आपको दिखाया गया। देन कम टू नेक्स्ट लिटरेचर और देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर लीव्स में हो गया कंप्लीट, इन्फ्लोरेसेंस भी हो गया, सॉलिटरी एक्जिलरी मतलब सिंगल फ्लावर निकला था, देखे थे पत्ती से, पत्ती के एक्जिल से, या टर्मिनल होगा। फिर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यहाँ पर पेटिसिलेट रहेगा, ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट नहीं रहेंगे, एक्टिनोमार्फिक, और आपका हाइपोगाइनस रहेगा, और डाइमेरस या ट्राइमेरस रहेगा। मतलब जो फ्लावर्स के पार्ट्स रहेंगे वो 2 या 3 के वर्ग में रहेंगे, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाई और ट्राइमेरस। साइक्लिक रहेंगे फ्लावर, सोई रहेंगे, सुंदर रहेंगे, थोड़ा लार्ज येलो कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के या वाइट कलर के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के जानना है कि हाइपोगाइनस फ्लावर हैं, एक्टिनोमार्फिक हैं। उसके बाद सेपल्स में आइए। सेपल्स की संख्या यहाँ पर 2 या 3 रहेगी, आइदर 2 और 3 फ्री रहेंगे, और सिंगल चक्र रहेगा इसका, कॉर्डकस रहेंगे। कॉर्डकस मीन्स होता है कि इनकी आयु ज़्यादा नहीं रहेगी और तुरंत ये फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं फ्लावर्स। ग्रीन रहेंगे, और जनरली आपके आर्जिमोन मैक्सिकाना में टॉप में जैसे वो है आपका, तो ये थोड़ा सा हार्न जैसा रहेगा, सींग के जैसा ऊपरी भाग, ठीक है, एट द टॉप, और एस्टिवेशन वालवेट रहेगा। जबकि पॉपी में आपका सोमनीफेरम में सेपल्स की संख्या 2 रहेगी मात्र, और हेरी रहेंगे, और इम्ब्लिकेट एस्टिवेशन रहेगा। क्लियर। इस प्रकार से इसके फ्लावर को दिखाते हैं अभी। और ये देखिए आपका ये यहाँ पर देखिए, ये आपका पॉपी का है, जिसमें ये 2 सेपल दिखाई दे रहे हैं बाहर, ठीक है। ये तो ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, और इसके अंदर जाएंगे तो 1 2 3 मतलब 2 के 2 चक्र रहेंगे पेटल्स के। तो ये एक चक्र आउटर है और इनर वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पर के तो 2 हो गए सेपल, और सी जो है 2 + 2 है, मतलब जितने सेपल हैं उसके 10 डबल रहेंगे, ठीक है। और ये 2 चक्र में रहेंगे। तो इसके बाद ये स्टेमन्स देखिए, नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर एंड दे आर अरेंज इन ए साइक्लिक मैनर, इस प्रकार से लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं इंडेफिनिट संख्या में हैं। इसके बाद ये जो कार्पल है, ये सेंटर में कार्पल दिखाई दे रही है, जो कि अभी आपको बताई जाएगी। और यहाँ पर जो आपका प्लेसेंटेशन रहेगा, दैट विल बी लेमिलेट टाइप है, पेराइटल, पर ये लेमिलेट टाइप का हो गया है। और इसमें इनडेफिनिट नंबर ऑफ ओव्यूल्स हैं जो बाद में सीड बनाएंगे, यही कहलाते हैं खस के सीड, खसखस। देखिए ये पूरा फल है पॉपी का, और इसी के अंदर सीड्स बनते हैं बाद में। तो ये टीएस ऑफ ओवरी काटा गया, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर कार्पल की संख्या इंडेफिनिट है, बहुत सारे कार्पल हैं, बट दे आर यूनाइटेड। और लाक्यूल की संख्या एक ही है मात्र, ठीक है ना, लाक्यूल यहाँ पर एक रहेगा। और प्रेजेंटेशन विल बी लेमिलेट टाइप का, मतलब मॉडिफाइड पेराइटल प्रेजेंटेशन है। तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ मदर एक्सिस लगाना जरूरी ऊपर में, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और दिखा देते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है आर्जिमोन मैक्सिकाना का। इसमें देखिए सेपल्स की संख्या के 3 है, और उसी के अनुरूप 1 2 3 3 + 3 मतलब पेटल 3 + 3, इस प्रकार से। तो 2 चक्र हैं, ये देखिए बाहर वाले थोड़ा सा बड़े हैं ये पेटल, और अंदर के पेटल थोड़ा सा स्लाइटली वो है, छोटे हैं। इसके बाद स्टेमन देखिए, दे आर सेवरल स्टेमन फाउंड इन ए रिंग, बहुत सारे चक्र में पाए जाते हैं, इंडेफिनिट हैं स्टेमन। और कार्पल की संख्या भी देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 4 to 6 होती है कार्पल, 4 से लेके 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पर वी आर सेइंग 5 कार्पल, बट देयर इज ओनली 1 लाक्यूल। ये देखिए हमने जो लगाया कि ये
एक लाक्यूल है। तो यहाँ पर जो ओव्यूल्स लगे हैं वो ओव्यूल्स कहाँ से लगे हैं, ये आपके प्लेसेंटा से लगे हैं, यहाँ पर पेरी मतलब परिधि से लगे हैं, पेरीफेरी में, ठीक है ना, जहाँ पर अंदर इनफोल्डिंग हुई है। इस प्लेसेंटा को बोलते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। क्लियर। वहाँ पर हमने देखा था अभी इसके पहले पेराइटल था, बट इट इज लेमलेट, और यहाँ पर ओनली पेराइटल, बिकॉज कार्पल्स आर 4 to 6 and carpals are united syncarpal, but lacules are only 1। और यहाँ देखिए मदर एक्सिस लगी, ये सेपल हैं 1 2 3, ये पेटल हैं। इस प्रकार से आरजी मोहन मैग्डी गाना का फ्लोरा डायग्राम यहाँ पर बताया गया। इसके बाद ये हो गया आपका, ये फ्लावर दिखा दिए। एक और फ्लोरा डायग्राम है, यहाँ पर भी देखिए वही है, थोड़ा सा सुंदर रूप में बना दिया गया है। ये आपको सेपल दिखाई दे रहे हैं, बाहर के 3 1 2 3, ये आपको पेटल्स के 2 वर्ल, ये 3 का 1 वर्ल है, ये 3 का 2 वर्ल है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर। और यहाँ पर देखिए यूनिलॉकुलर कार्पल की संख्या 1 2 3 4 5 कार्पल्स आर देयर। सेन कार्पस जुड़े हुए देखिए, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। इस प्रकार से डायरेक्ट फ्लोरा डायग्राम को देख के यहीं से बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर याद कर सकते हो, समझा सकते हो। इसके बाद आगे कुछ डिटेल्स और बताते हैं कि ये हो गया था, और इसके बाद ये आपका कोरोला में आ जाइए। तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं दे आर फाउंड इन 2 वर्ल, C2+2। पॉलीपेटलस रहेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन रहेगा, और यदि 3 हैं तो 3+3 होगा, मतलब इनर वर्ल जो है स्लाइटली थोड़ा स्मॉलर रहेगा, इनर वर्ल स्लाइटली स्मॉलर रहेगा। और ध्यान रहे ये बर्ड कंडीशन में क्रम्पल्ड रहेंगे। क्रम्पल्ड मतलब थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसा लगता है दबे हुए हैं, कहीं से उड़े हुए हैं। और रोल्ड रहेंगे, रोल्ड मतलब रोलिंग टाइप का है बर्ड कंडीशन में। लेकिन व्हेन एक्सपॉन्डेड, जब एक्सपॉन्डेड हो जाते हैं तो लॉन्ग एंड ब्राइटली कलर्ड के हो जाएंगे, लंबे और चमकीले कलर के हो जाएंगे। लेकिन वेरी सून दे आर फॉलिंग ऑफ, गिर जाते हैं वो आफ्टर एक्सपांसन। मतलब उतने ज़्यादा ये परसिस्टेंट नहीं होते, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं लगे रहेंगे, पर ये बहुत झटके से गिर जाएंगे और थोड़ा सा एक्सपांसन होने के बाद, मतलब कॉर्डकस नेचर की मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रम्पल्ड हो सकते हैं पहले बर्ड कंडीशन में, बाद में एक्सपांड होते समय बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएंगे, ब्राइट कलर के दिखाई देंगे, फिर गिर जाएंगे, उसके बाद खत्म हो सकते हैं। एंडोसियम की बात आई। एंडोसियम्स आर इंडेफिनिट इन नंबर, मैंने पहले दिखाया फ्लावर में। पॉलीएंड्रस कंडीशन, दे आर फ्री एंड फिलामेंट्स आर लॉन्ग, ध्यान रहे। अरेंज्ड इन सेवरल वर्ल्स, बहुत सारे चक्रों में है ये। एंथर्स को देखेंगे तो एंथर्स डाइथिकस है, बेसिफिक्स्ड है और एक्सप्रोज बहिर्मुखी है। कार्पल मैंने बता ही दिया, कार्पल की संख्या 2 to इंडेफिनिट, मतलब कार्पल्स 2 से लेके 4 5 6 7 और अनंत तक हो सकते हैं, बट लाक्यूल विल बी ओनली 1, दैट इज यूनिलाक्यूलर। और पेराइटल प्लेसेंटेशन, ध्यान रहे। आर्जिमोन मैग्निकाना की बात करें तो 4 to 6 कार्पल्स रहेंगे, थिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी रहेगी। पॉपी में इंडेफिनिट कार्पल, सुपीरियर ओवरी, थिन कार्पस रहेगा, बट लाक्यूल ओनली 1। स्टाइल जनरली एब्सेंट रहेगी और स्टिग्मा हुड लाइक रहेगा। तो ध्यान रहे कि जो ओव्यूल्स रहेंगे दे विल बी सेवरल, बहुत सारे ओव्यूल्स रहेंगे प्रत्येक प्लेसेंटा में, या प्रत्येक जहाँ पर प्लेसेंटा है वहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल्स दिखाई देंगे। देन फ्रूट्स की बात कर लें तो फ्रूट्स हमेशा कैप्सूल रहेगा, पर आर्जिमोन में कैप्सूल के साथ साथ स्पाइनी भी रहेगा, उसमें छोटे छोटे स्पाइन भी दिखाई देंगे, और माइन्यूट पोर के द्वारा ये डिहाइसेंस होता है। इसमें स्फुटन जब होगा तो ये माइन्यूट पोर्स के द्वारा इसके सीड्स बाहर निकलेंगे, हवा में उड़ेंगे। फिर ये फार्मूला देखिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल्स 3, पेटल्स 3+3, स्टेमन अनन, इंडेफिनिट, कार्पल 4 6, इस प्रकार से पूरा लिखा है। और ध्यान रहे पॉपी में कार्पल की संख्या इंडेफिनिट है, कितनी है? इंडेफिनिट है, और इसमें लैमलेट टाइप का एस्टिवेशन है, देखिए इस प्रकार से इसमें
इस प्रकार से देखिए ये लैमलेट टाइप का है, मतलब मॉडिफाइड पेराइटल है। मॉडिफाइड पेराइटल मीन्स देखिए यहाँ पर प्लेसेंटा अंदर की ओर आ गया है और वे ओव्यूल भी इसमें इस प्रकार से वॉल में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से विथ ओव्यूल ऑन थिन एक्सटेंशन, मतलब बहुत पतला एक्सटेंशन हुआ है इसका प्लेसेंटा का, और उसके बाद इस प्रकार से स्थिति आई। ये कंपाउंड ओवरी में ऐसा होता है लैमलेट टाइप का। ये है वैसे पेराइटल बट इट इज मॉडिफाइड पेराइटल प्रेजेंटेशन। क्लियर। इसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। सपोज प्रैक्टिकल में आर्जिमोन मैग्निकाना दे दिया गया फ्लावर, या फील्ड आप में जा रहे हैं आइडेंटिफाई करना है, तो फैंड्रोगेम्स तो लिखना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स आर देयर, ठीक है ना। विदाउट फ्लावर यू कांट आइडेंटिफाई, फ्लावर तो रहेगा ही। डाइकोटिलीडन्स में सबसे पहले थोड़ा बच्चा घबरा जाता है कि ये तो ना तो टेट्रामेरस है ना पेंटामेरस है, हाउ वी कैन से द फ्लावर इज ऑफ या प्लांट इज ऑफ डाइकॉट। तो उतना घबराने की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर इसमें डाइकाट के ही हैं, बट यहाँ पर कोरोला और सेपल और पेटल में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो लीफ देखिए, लीफ में नेट वेंड लीफ रहेगी, रेटिकुलेट वेनेशन। फिर पॉलीपेटली देखिए, पेटल्स और सेपल दोनों हैं, क्लियर है, मतलब ये डाइकाट का ही है। मोनोकाट का होता तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको पेटल्स की जगह, सेपल्स की जगह पेरियंस मिलता, टेपल कहलाता। तो पॉलीपेटली में पेटल्स आर फ्री, जो येलो कलर के या रेड कलर के या वाइट कलर के दिखाई देंगे, तो कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। थैलमीफ्लोरी में बताना है फ्लावर हाइपोकाइनस, ओवरी सुपीरियर। पेराइटल्स ऑर्डर में कार्पस की संख्या मैंने बता ही दिया है जी, 2, लेकिन यहाँ पर 2 ना लिख के जितना रहेगा 4 to 6 है तो 4 to 6 लिखना है, जो फ्लावर रहेगा उसके हिसाब से। 2 ना लिख के इनडेफिनिट लिखना है, जबकि पेराइटल में ये रहता है बाई कार्पलरी, पर यहाँ पर बट करेक्टर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पेराइटल ऑर्डर का, दैट इज यूनिलॉकुलर। कितने भी कार्पल रहें बट इट विल बी ऑलवेज यूनिलॉकुलर। और प्लेसेंटेशन, जैसा नाम पड़ा है ऑर्डर का, देखिए नाम में छुपा हुआ है, पेराइटेल्स मीन्स पेराइटल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल ध्यान से, बहुत बारीकी से। फिर आता है पापावरेसी फैमिली। पापावरेसी फैमिली का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेपल्स वगैरह रहेंगे वो बहुत कम समय के लिए रहेंगे, दे आर कॉर्डकस इन नेचर, मतलब आंसूपाती, बहुत जल्दी गिर जाएंगे। और आपका जो पेटल्स है वो भी आपको बाद में कॉर्डकस दिखाई देगा, ठीक है, कैसा दिखाई देगा, कॉर्डकस बाद में, मतलब थोड़े समय तक रहता है वो। और हमेशा ध्यान देंगे पेटल्स की जो संख्या है वो डबल ऑफ सेपल्स रहेगी, सेपल से डबल रहेगी, ध्यान रहे, ठीक है। डबल मतलब जैसे 2 है तो 2 से 2 + 2 रहेगी। फ्लावर विल बी आइदर डाईमेरस और ट्राईमेरस, मैंने पहले बताया। फ्रूट कैप्सूल रहेगा, ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन रहेगी। स्टेमन्स मेनी, बहुत सारे स्टेमन्स रहेंगे, और एक्सट्रोज रहेंगे। और सबसे बड़ी बात पेपावरेसी फैमिली में कि लेटेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा नंबर ऑफ स्टेमन्स आर इंडेफिनिट, नंबर 1। दूसरा कॉर्डकस नेचर। फिर कैलिक्स कोरोला जस्ट डबल हो रहे हैं, कैलिक्स के कोरोला पेटल जो हैं, और एक्सटोज कंडीशन रहती है किसमें, आपका स्टेमन, और फ्रूट जो रहते हैं कैप्सूल रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा हमने ये। अब इसके बाद अल्टीमेटली लास्ट में अपन आते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखिए, ये सबसे पहली बात तो इसका फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पॉपी जो है, जिसको अफीम बोलते हैं, उसके बीजों को यूज किया जाता है एज ए कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स मतलब मसालों के रूप में और भोजन के रूप में भी। जो फास्ट वगैरह रहते हैं वो राजगीरा का लड्डू वगैरह खाते हैं, तो खस को ही भून भान के उसके लड्डू बनाए जाते हैं। खसखस बड़ा पौष्टिक है ये, और इसके द्वारा ऐसा माना गया है कि आपके अंदर यदि अनिद्रा की प्रॉब्लम है, दिमागी टेंशन है, तो इसके लड्डू वड्डू बना खाइए, तो थोड़ा सा जो दिमागी कमजोरी है या कहिए प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सकते हो, ठीक है। और तो मतलब कुल मिला के ये मान के चलिए कि एक प्रकार से आपको ठंडक प्रदान करता है, ये मान के ठंडाई वगैरह में भी डाला जाता है। फिर उसके बाद ऑर्नामेंटल भी प्लांट्स हैं जो कि गार्डन में लगाए जाते हैं, बहुत सोई होते हैं। पर्टिकुलरली पॉपी में आपका गार्डन पॉपी होता है, पेपावर रोहियास, ठीक है, पेपावर
रोहियास। ठीक है, तो पहला था पेपावर सोमनीफेरम जिसका हमने इस्तेमाल किया। अब मेडिसिन की बात की। मेडिसिन का जो फील्ड है हमारा, एलोपैथिक में जो भी सर्जरी वगैरह दुनिया भर की होती है वो इसी के दम पे होती है कि जब भी एनेस्थीसिया मतलब कोई पेशेंट आया और उसको बहुत सर्जरी वही करनी है तो ज़बरदस्त तरीके से उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है हमारे एनेस्थेटिक लोग, और उससे उनको नींद और बेहोशी आने लगती है, क्योंकि इसके अंदर ये अफीम जो है पेपावर सोमनीफेरम ही है वो, इसके अनराइप फ्रूट को मतलब जो अर्ध पका है उसको इंसाइज किया जाता है, बीचों बीच से चीरा लगाया जाता है लंबवत, तो उससे एक वाइट कलर का लेटेक्स निकलेगा, सफ़ेद कलर का, और उसके अंदर तमाम एल्कलाइड्स रहेंगे। एल्कलाइड्स के नाम लिख सकते हो, मॉर्फिन, नारकोटीन, कोडीन, कम से कम 3, मतलब मॉर्फिन, कोडीन और नारकोटीन, इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कोडीन आप सुने होंगे तो वो कफ सिरप बनाई जाती है जो बच्चों को पिलाने के लिए या खांसी सर्दी में सब पीते हैं, तो उसमें माइल्ड सेडेटिव रहता है, तो आपको थोड़ा सा शांति प्रदान करता है और कफ जो है वो जम जाता है, बाद में निकल जाता है। तो एकदम कहने का मतलब खांसी की जो लगातार आ रही वो रुक सकती है पर वो ख़त्म नहीं होती, तो एक प्रकार से बच्चा सो जाता है अनिद्रा में आके और अनिद्रा दूर हो जाती है उसकी, और उसके खांसी जो है वो जम जाती है बलगम के रूप में। तो बड़ा ख़तरनाक भी है ये, पर अब लोग यूज कर रहे हैं एक प्रकार से, मान के चलिए, ठीक है एनेस्थीसिया। और कुछ लोग तो इसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ये अपने नशे के रूप में यूज़ करते हैं, पी लेते हैं ये अपना कफ सिरप वगैरह को, जो कि बैंड लगा दिया गया है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैंने बताया कि रिलीफ पेन को रिलीव करने के लिए, मतलब जो दर्द है वो उसको रिलीव करने के लिए मॉर्फिन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, कोडीन वगैरह का, ठीक है। और बेहोशी की हालत आ जाएगी तो उस समय यदि सर्जरी हो रही तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस प्रकार का कुछ हुआ भी है। अब इसके बाद लास्ट में हम आते हैं कि कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेपावरेसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली। अब ये चूंकि दोनों के ऑर्डर सेम है और फैमिली दोनों हैं, दो हैं, पेपावरेसी एंड आपका ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी फैमिली भी पढ़ाई जाएगी, पढ़ा भी दी गई एक बार, फिर से एक बार डायग्राम सहित बताएंगे थोड़ा ठीक से। तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो आपको डाईमेरस या ट्राईमेरस मिलते हैं, जबकि सरसों को ध्यान से देखेंगे तो टेट्रामेरस फ्लावर रहते हैं। मतलब सेपल्स की संख्या भी 2+2 रहेगी और पेटल्स की संख्या सिंगल वर्ण रहेगा पेटल का, दैट विल बी C4, मतलब टेट्रामेरस फ्लावर इन आपका क्या बोलते हैं क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली। और कोरोला जो शेप रहता है वो भी बड़ा पिक्यूलियर टाइप का रहेगा क्रूसीफेरी में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूसीफेरी, क्रूसीफॉर्म टाइप का कोरोला रहेगा। अब चूंकि IBCN को फॉलो करना था तो हम लोगों ने नाम चेंज कर लिया है, क्रूसीफेरी से ब्रेसिकेसी कर दिया हम लोग, मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने, पढ़े लिखे होशियार लोगों ने। और क्रूसीफॉर्म टाइप का कोरोला है। इसके साथ जो स्टेमन्स की संख्या है वो भी रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर। पेपावरेसी में इंडेफिनिट है क्योंकि पेपावरेसी प्रिमिटिव माना जाएगा इस लिहाज से, फैमिली के हिसाब से। ब्रेसिकेसी में रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 6 हो गई, वो भी 2+4, 2+4 मतलब टेट्राडाइनेमस, द स्टेमन्स आर फाउंड इन 2 ग्रुप ना कह के बताओ कि यहाँ पर स्टेमन्स जो हैं 2+4 का मतलब यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं उनमें 2 और 4, मतलब 4 के फिलामेंट यहाँ पर बड़े रहेंगे और 2 के छोटे रहेंगे। इस प्रकार से 4 स्टेमन्स लॉन्ग टेट्राडाइनेमस, ठीक है, क्रूसीफेरी की बात कर रहे हैं ना, और 2 छोटे रहेंगे। फ्लावर को देखिए कभी सरसों का तो टेट्राडाइनेमस कंडीशन मिल जाएगी। उसके बाद जो कार्पस की संख्या है वो यहाँ पर 2 है और वहाँ पर 2 से अनंत थी, ध्यान दीजिए 2 से अनंत थी, यहाँ पर 2 ही रहेगी, बाई कार्पलरी, सिन कार्पस और सुपीरियर ओरी, लेकिन लाक्यूल्स की संख्या 1 रहेगी। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात होता है इसमें कि फॉल सेप्टम बनने के कारण, जिसको रेपलम भी कहा गया है, ओरी बिकम बाइलाकुलर, जबकि हमने देखा पेपावरेसी में लाक्यूल एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पर लाक्यूल बिकम 2 बाइलाकुलर, वाई, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, झूठे पट बन जाने के चलते ये हो जाता है। फल भी डिफरेंस है, यहाँ कैप्सूल टाइप का है इसमें पेपावरेसी में, यहाँ पर
सिलिक्वा टाइप का है या सिलिकुलर टाइप का है। इन्फ्लोरेसेंस भी देखेंगे तो पेपावरेसी में साइमोस, सॉलिटरी एक्जिलरी, सॉलिटरी टर्मिनल ये सब रहता है, लेकिन यहाँ पर रेसिमोस और रेसिम टाइप का रहता है सरसों में, ये ब्रेसिकेसी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सेपल्स रहेंगे पेपावरेसी में, जैसे 2 हैं तो उसके डबल रहेंगे पेटल, 3 है तो उसके डबल रहेंगे, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर K2+2 C4, मतलब 4 इसमें सेपल भी हैं तो 4 पेटल भी। अब ये ठीक अलग बात है कि इसमें सेपल्स की संख्या 2 वर्ग में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने नई फैमिली को बताया है और बहुत ही शालीनता से आप लोग को समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं। फ्लावर को ध्यान से देखिए और उसमें स्टेमन्स की संख्या इंडेफिनिट पाइए और आपका कार्पल की संख्या भी 2 से लेकर अनंत तक हो सकती है और यूनिलाकुलर कंडीशन मिलेगी और पेराइटल प्लेसेंटेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से सभी फ्लावर्स को आप पहचानिए और अच्छे से, ज़्यादा फ्लावर भी नहीं है इसमें और 1-2 हैं जिसको हमने छोड़ दिया है। हम उतने ही बता रहे हैं जितना कि आप लोग को डाइजेस्ट हो सके और कुछ ज्ञान मिल सके। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक्स।